मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलेजी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया चित्तौड़गढ़। आज हम चर्चा करेंगे स्विस संघीय संसद की शक्तियां एवं कार्य। पूर्वी क्लास में हमने स्विट्जरलैंड की जो फेडरल पार्लियामेंट है उसकी कंपोजिशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। संघीय संसद के दोनों सदनों यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को ही, चाहे विधायी क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में समान स्टेटस या शक्तियां प्रदान की गई है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट उन सभी कार्यों को संपन्न करेगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं। यानी फेडरल जुरिडिक्शंस के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों का संपादन सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों ही करेगी। अब हम इनकी शक्तियों के बारे में निम्न पॉइंट्स के आधार पर बात करेंगे। पहला है विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। संघीय संसद को संघीय अधिकार क्षेत्र फेडरल जुरिडिक्शन में रखे गए उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो फेडरलिस्ट के अंदर आते हैं। साथ ही संघीय संसद को संघीय आधिकारिक आदेश फेडरल डिग्रीज जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी कि लॉ मेकिंग के साथ साथ फेडरल डिग्रीज भी ये जारी कर सकती है। इसके अलावा जो अत्यावश्यक व्यवस्थापन होता है, अर्जेंट लेजिस्लेशन है, उसका कार्य भी इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सामान्य कानून जो जनरल लॉज हैं उन पर जो लॉक निर्णय का जो कार्य है वह विधायिका करवाएगी। दूसरा इसका जो अधिकार क्षेत्र है वह संविधान में संशोधन की शक्ति। संसद के दोनों सदनों, चाहे वो प्रतिनिधि सदन हो चाहे सीनेट हो, वो दोनों ही सदन जब किसी संविधान संशोधन को पारित कर देते हैं तो उस पर रेफरेंडम यानी लोक निर्णय कराया जाता है। और कई बार जनता जो इनिशिएटिव या आरंभक के माध्यम से संविधान संशोधन की शुरुआत करती है उसको भी पारित करने का कार्य फेडरल पार्लियामेंट करती है। अगली इसकी जो शक्ति है वह है निर्वाचन संबंधी शक्ति। यहाँ स्विट्जरलैंड में हम देखें तो स्विट्जरलैंड की जो फेडरल पार्लियामेंट है वो अपॉइंटमेंट्स करती है, वह निर्वाचन के माध्यम या चुनाव के माध्यम से करती है। चाहे वो संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव हो, वह या वहाँ के जो फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय है, उसके जजेज या उसके सदस्यों का चुनाव हो, या संघ के चांसलर्स हैं उन चांसलरीज का चुनाव। और एक विशेष बात और, अगर संकट काल है वहाँ पे स्विट्जरलैंड में तो वहाँ को चीफ आर्मी है उसका चुनाव भी संघीय परिषद निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से करती है। अब अगले जो इसकी शक्ति है उसकी बात करें तो वह है कार्यपालिका शक्ति। जो कार्यपालिका शक्ति विशेषकर कार्यपालिका में निहित होती है। यानी और स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वह संघीय सरकार के नाम से जानी जाती है, परंतु क्योंकि हम जानते हैं स्विट्जरलैंड का संविधान इस समय एक अनोखे प्रकार का संविधान है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका से भी ज्यादा शक्ति व्यवस्थापिका को यानी संघीय पार्लियामेंट को दी गई है। और संघीय पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव वर्क के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी उपयोग करती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो विदेश हैं, जो दूसरे देश हैं, उन देशों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाए
और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो एग्रीमेंट्स और जो ट्रीटीज होती है उनके संबंध में कार्यपालिका शक्तियां संघीय संसद को प्राप्त है, यानी उनका रेटिफिकेशन संघीय पार्लियामेंट करती है। दूसरी इसका जो उदाहरण देखे हैं वो है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण एवं नियंत्रण, यानी फेडरल गवर्नमेंट के जितनी भी अथॉरिटीज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इन्वेस्टिगेशंस, ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल का कार्य भी संघीय पार्लियामेंट करती है। अगला इसकी जो शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति, यानी फाइनेंशियल पावर्स। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल पावर्स में सबसे प्रमुख होता है आय व्यय का लेखा, यानी बजट। जो एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है वह सरकार संघीय संसद में रखती है। संघीय संसद पर उस पर विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद में उस बजट को आवश्यक संशोधनों के साथ पारित किया जाता है। जब तक फेडरल पार्लियामेंट बजट को पारित नहीं कर देती तब तक वहाँ का यानी फेडरल गवर्नमेंट का बजट है वह वैधानिक रूप से खर्च करने योग्य नहीं होता, यानी में टैक्सेस लगाने लीगल नहीं होते। अगली शक्ति है वो न्यायिक शक्ति। कि न्यायिक शक्ति की बात करें तो फेडरल कोर्ट की स्थापना होने के बाद में फेडरल पार्लियामेंट की न्यायिक शक्तियों में काफ़ी कमी आ गई है। फिर भी वहाँ जो अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की शक्ति इसको प्राप्त है। साथ साथ कई मामलों में जो दंडित व्यक्ति होते हैं उन दंडित व्यक्तियों को सामूहिक समाधान की जो शक्ति है, यानी एक प्रकार से जो पार्डन की जो शक्ति है वह संघीय न्यायपालिका को संघीय कार्य फेडरल पार्लियामेंट को प्राप्त है। इस प्रकार हम देखें कि तो स्विट्जरलैंड की जो फेडरल पार्लियामेंट है उसको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इलेक्शन संबंधी अधिकार हो।